बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान का तीसरा सबक, सूरह अल-बकरा, आयत 6-10। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना मुहम्मद व अली आला व सहबा अजमईन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नूरी खुदा के कुरानी सफर में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। पिछले सबक में हमने मुत्की लोगों की सिफात पढ़ी जिन्हें अल्लाह ताली ने हदायत याफ्ता और कामयाब करार दिया। आज हम सूरह अल-बकरा की आयत 6 से 10 का दर्स हासिल करेंगे, जिनमें अल्लाह ताली इन लोगों का जिक्र फरमाते हैं जो हक को जानने के बावजूद उसे कबूल नहीं करते, और फिर मुनाफिकत की इब्तिदा का जिक्र फरमाते हैं। तिलावत। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यकज़िबून। आसान उर्दू तर्जुमा। बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान ले आए, हालांकि वो हकीकत में मोमिन नहीं हैं। वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में वो अपने ही आप को धोखा देते हैं और उन्हें उसका शऊर नहीं। इनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है क्योंकि वो झूठ बोला करते थे। तफसीर। इन आयत में अल्लाह ताली इंसानों के दो अहम गिरोहों का जिक्र फरमाते हैं ताकि हर शख्स अपने दिल का जायजा ले सके। पहली बात, काफिर कौन है? अल्लाह ताली फरमाते हैं, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके लिए बराबर है कि आप उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये आयत हर गैर मुस्लिम के बारे में नहीं है। इससे मुराद वो लोग हैं जिन पर हक पूरी तरह वाज़ेह हो चुका था, जिन्होंने रसूलुल्लाह की सच्चाई, कुरान की हकानियत और इस्लाम की दावत को अच्छी तरह जान लिया, लेकिन फिर भी तकबर, ज़द, दुनिया की मोहब्बत या अपने मफादात की वजह से जानबूझकर इनकार किया। रसूलुल्लाह ने 13 साल मक्का में दिन रात दावत दी। बहुत से लोग ईमान ले आए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने हर मौजिज़ा और हर दलील देखने के बावजूद अपनी ज़द नहीं छोड़ी। यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताली फरमाते हैं कि अब नसीहत उन पर असर नहीं करती। दिल पर मेहर लगने का क्या मतलब है? अल्लाह ताली फरमाते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मेहर लगा दी है और उनकी आंखों पर पर्दा है। बाद लोग ये आयत पढ़कर सोचते हैं कि क्या अल्लाह ने उन्हें ज़बरदस्ती ऐसा बना दिया? नहीं। कुरान के मजमूई पैगाम से मालूम होता है कि अल्लाह ताली किसी पर जुल्म नहीं करते। इंसान को अक्ल, अख्तियार और हदायत का रास्ता दिखाया जाता है, लेकिन जब कोई शख्स मुसलसल हक को ठुकराता है, गुनाहों पर इसरार करता है, नसीहत को रद्द करता है और तकब्बुर अख्तियार करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल सख्त हो जाता है। फिर वो हक को देखकर भी कबूल नहीं करता। इसी कैफियत को कुरान ने दिल पर मोहर से ताबीर फरमाया है। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी तनबिया है कि अगर हम बार बार अल्लाह के अहकाम को नज़रअंदाज करें तो कहीं हमारा दिल भी सख्त ना हो जाए। फिर अल्लाह ताली एक और गिरवा का जिक्र फरमाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। ये लोग ज़बान से मुसलमान होने का दावी करते थे, लेकिन दिल से ईमान नहीं रखते थे। मदीना में जब इस्लाम ताकतूर हुआ तो कुछ लोगों ने अपने दुनियावी फ़ायदे के लिए इस्लाम कबूल करने का इजहार किया, लेकिन अंदर से वो इस्लाम के दुश्मन थे। यही लोग मुनाफिक कहलाए। क्या अल्लाह को धोखा दिया जा सकता है? अल्लाह ताली फरमाते हैं, वो अल्लाह और ईमान वालों को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन हकीकत में वो खुद ही अपने आप को धोखा देते हैं। अल्लाह ताली हर जाहिर और हर बातिन को जानते हैं। इंसान लोगों को कुछ वक्त के लिए धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताली से कोई चीज छिपी हुई नहीं। आज भी अगर कोई शख्स सिर्फ लोगों को नेक दिखाने के लिए इबादत करे या सिर्फ शहरत,
तारीफ या दुनियावी फायदे के लिए दीन का काम करे तो उसे सोचना चाहिए कि वो किसको धोखा दे रहा है। अल्लाह तो दिलों के हाल जानते हैं। दिल की बीमारी क्या है? अल्लाह ताली फरमाते हैं, उनके दिलों में बीमारी है तो अल्लाह ने उनकी बीमारी को और बढ़ा दिया। ये बीमारी जिस्म की नहीं बल्कि रूह की बीमारी है। उसमें निफाक, हसद, तकब्बुर, झूठ, रियाकारी, लालच और दुनिया की मोहब्बत शामिल हैं। जिस तरह जिस्म की बीमारी का इलाज न किया जाए तो वो बढ़ती जाती है, इसी तरह दिल की बीमारी भी अगर तौबा, जिक्र, कुरान और अल्लाह की इताअत से इलाज न की जाए तो बढ़ती चली जाती है, यहाँ तक कि इंसान हक को हक और बातिल को बातिल समझना छोड़ देता है। आज हमारे लिए पैगाम, ये आयात सिर्फ माजी के लोगों का वाकया नहीं बल्कि हर मुसलमान के लिए आईना है। हमें रोजाना अपने दिल से सवाल करना चाहिए, क्या मेरी नमाज सिर्फ अल्लाह के लिए है या लोगों को दिखाने के लिए? क्या मैं सच बोलता हूँ? क्या मेरे दिल में किसी के लिए हसद या तकब्बुर है? क्या मैं कुरान की बात सुनकर अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करता हूँ या सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाता हूँ? जो शख्स इखलास के साथ अपना मुहासबा करता है, अल्लाह ताली उसके दिल को नूरी ईमान से भर देते हैं, उसके गुनाह मुआफ फरमाते हैं और उसे सीधे रास्ते पर साबित कदम रखते हैं। अल्लाह ताली हमें ऐसे दिल अता फरमाए जो कुरान को सुनकर नर्म हो जाएं, इस पर अमल करें और इसी पर हमारी जिंदगी और मौत हो। आमीन। आज का सबक, आज हमने सीखा कि हक को जानबूझकर रद्द करना इंसान को हदायत से महरूम कर सकता है। निफाक ईमान के लिए एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता, इंसान खुद अपना नुकसान करता है। दिल की इस्लाह हर मुसलमान की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सच्चाई और इखलास ही ईमान की असल बुनियाद है। अमल का अहद, आइए आज ये नियत करें, हम हमेशा सच बोलेंगे, हर इबादत सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करेंगे, अपने दिल को हसद, तकब्बुर, झूठ और निफाक से पाक रखने की कोशिश करेंगे, हर रात सोने से पहले अपने अमाल का मुहासबा करेंगे। ए अल्लाह, हमारे दिलों को ईमान के नूर से भर दे, हमारे दिलों से निफाक, हसद, तकब्बुर और हर रूहानी बीमारी को दूर फरमा। हमें सच्चा, मुखलिस और साबित कदम मुसलमान बना। हमें हक को पहचानने, इस पर अमल करने और उसी पर खात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह, कुरान को हमारे दिलों की बहार, हमारी जिंदगी की हदायत और हमारी नजात का जरिया बना। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये सबक पसंद आया हो तो नूर खुदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने अहले खाना और दोस्तों के साथ शेयर करें।